दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, शायद ये कभी संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सोचा भी नहीं होगा। और कम से कम इतना तो कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके या संविधान के नाम पर लोकतंत्र के मंदिर में न सिर्फ धक्का मुक्की होगी, मारपीट होगी और मामला थाने तक जा पहुंचेगा, वो भी जय भीम या संविधान या फिर बाबा साहब के नाम पर। जी हाँ, संविधान के नाम पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर ये नारेबाजी, जय भीम और प्रदर्शन हो रहा है केवल इस आरोप में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संसद में अपमान किया गया, वो भी कथित तौर पर गृह मंत्री जी द्वारा। अमित शाह जी के एक बयान को पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और कहा जा रहा है कि कथित तौर पर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के अंदर किया है। हालांकि ना तो ये बयान पूरा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पहले वो बयान सुनिए जो कथित तौर पर कहा जा रहा है और उसके बाद अमित शाह जी का वो बयान भी सुनिए जो इसकी सफाई में उन्होंने दिया है, यानी उनके द्वारा कहा गया है, उनका बयान घुमा फिरा कर पेश किया गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। और अब सुनिए अमित शाह जी की प्रतिक्रिया और उनकी सफाई। मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, अंबेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रसार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस फिर क्या था, राजनीति शुरू हो गई और सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर विपक्ष को एक मुद्दा मिला और उसने संसद में न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि देश भर में प्रदर्शन करने की बात कही। लेकिन इंतहा तो तब हो गई जब संसद परिसर में वो सब कुछ देखने को मिला जिसकी शायद उम्मीद नहीं की जा सकती, यानी प्रदर्शन, धक्का मुक्की और तमाम चीजें। अब हम अपनी जुबान से कुछ न कहकर खुद उन लोगों के आरोप प्रत्यारोप सुनवाते हैं जो कि एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। सभी मासूम हैं, सभी इनोसेंट हैं, सभी बेकसूर हैं, लेकिन हुआ क्या आप खुद देखिए। 2 सांसद घायल हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और राहुल गांधी खुद को कह रहे हैं कि मैं भी अंबेडकर, आई एम अंबेडकर। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है।
उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ तो और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ये मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। संविधान पर चर्चा के नाम पर, अंबेडकर जी के नाम पर संविधान और लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। हम आपको याद दिला दें, ये सारंगी जी वही सांसद हैं जिन पर कथित तौर पर ग्राहम स्टेन हत्या मामले में भी इन पर इल्जाम लगे थे। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जो हो रहा है इससे बचा जा सकता था, और आगे भी इस मामले से पर्दा उठाने के लिए, यानी दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए, उस तमाम घटना की सीसी फुटेज सामने लानी चाहिए, क्या हुआ आखिर उस वक्त, और साथ ही अमित शाह जी का वो बयान भी पूरा दिखाया जाना चाहिए ताकि देश के सामने सच्चाई आ सके कि अमित शाह जी यानी गृह मंत्री जी अंबेडकर जी का अपमान कभी नहीं कर सकते। यानी वो तमाम बयान और तमाम फुटेज, सीसी फुटेज सामने आ जाए ताकि देश के सामने भ्रम की स्थिति न बन सके।